हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। अगर इनकी तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति की फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट यह इनकी बृहस्पति फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है और अच्छी थिकनेस में भी है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जाता है और ख़ास तौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। अगर किसी व्यक्ति की शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है, अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर इनकी यह मध्यमा उंगली इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में यहाँ पर इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यह फिंगर अच्छी लेंथ में है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है और ख़ास तौर पर तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति फिंगर से ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। ओवरऑल क्रिएटिविटी के मामले में बहुत अच्छे रहते हैं और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का बन जाता है जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी और अच्छी लंबाई में नजर आए। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी फिंगर की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी। बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी मरकरी फिंगर नजर आ रही है और जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव की कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर देखे जा सकते हैं। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो ऐसे नेटिव की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी स्टीक होती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान बहुत अच्छे से लगा पाते हैं। इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी हमें नज़र आ रही है, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी रिजर्व और शाई भी रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया भी मैं सर्कल कर रहा हूँ इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। यह एरिया इनकी जो हथेली में सबसे प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, उभरा हुआ गुरु पर्वत आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं
और ऐसी रेखाएं जिन्हें लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है और ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने की संभावनाएं भी काफी प्रबल होती हैं, जिनके गुरु पर्वत के ऊपर ऐसी काफी सारी आड़ी रेखाएं नजर आए। इसके साथ साथ आपको कुछ बारीक रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ यानी गुरु पर्वत की तरफ चलती नजर आएंगी। इन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बारीक रेखाएं हैं ये, और यह नीचे से ऊपर की तरफ आपको बढ़ती नजर आएंगी। इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं यानी प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ में ऐसी तरक्की की रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाते हैं। काफी अच्छी तरक्की के संकेत यह प्रोग्रेस लाइंस इनकी हथेली में इंडिकेट कर रही हैं। इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की आकृति को बुद्धाजाई का नाम दिया जाता है। ऐसा चिन्ह होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर हो और साथ ही साथ गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा पाना, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी बातों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का एरिया आपको यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव में उतार चढ़ाव रहेंगे, नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहेंगे और थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ ऐसे व्यक्ति को संघर्ष भी अपने जीवन में करना होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो भाग्य रेखा है, जिसे हम फेट लाइन भी कहते हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छे से शुरू तो हो रही है, लेकिन बीच में चलकर कुछ ओवरलैपिंग्स इंडिकेट कर रही है। इस तरह की ओवरलैपिंग्स अगर फेट लाइन में नजर आए तो नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स जरूर रहते हैं, लेकिन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की कर पाने में जीवन में जरूर कामयाब होता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि की भांति सूर्य का माउंट भी हल्का सा दबता हुआ, लेकिन यहाँ पर एक फिश का सिंबल आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की थैली पर बन जाता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब होता है। कोई ना कोई ऐसी खूबी, ऐसी क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है जो लगभग 40 वर्ष की एज के बाद नेटिव के सामने आती है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता, जिस तरह से यह माउंट हमें दबता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से यश की कमी रहती है। ऐसा नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम इनके बुद्ध पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ मरकरी माउंट, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इस माउंट की वजह से। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही बारीक लाइन इस तरह से चलती हुई, इस रेखा को मरकरी लाइन भी कहा जाता है और हाथ में मरकरी लाइन हो और यह माउंट इस तरह से उठा हुआ हो, इसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन और भी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी काफी अच्छा धन कमा पाने में जीवन में कामयाब जरूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है एक सिमियन लाइन के रूप में नजर आ रही है। यह रेखा आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है और यह रेखा साथ साथ में आपको एक बल्कि हल्की ब्रांच के साथ इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ही मौजूद हो, जो मैंने अभी ये ड्रॉ की है, तब यह थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करती है नेटिव के जीवन में। ऐसे व्यक्ति हठी स्वभाव के होते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक रेखा आपको ऊपर की तरफ चलती नजर आ रही है, यह इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। एक्चुअल में यह हार्ट लाइन है जो ऊपर की तरफ मुड़ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिन लोगों की हथेली में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिमियन लाइन की फॉर्मेशन होना भी नेटिव को थोड़ा हठी और जिद्दी स्वभाव देगा। ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक हो सकते हैं, कई बार अपने जीवन में अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिस वजह से अपने काम और परिवार फैमिली लाइफ में
बैलेंस नहीं कर पाते, जिस वजह से इन्हें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अपनी मैरिड लाइफ में भी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल सिमियन लाइन का होना प्रोग्रेस के मामले में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति वर्कहॉलिक होते हैं, जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह का स्वभाव। यह जो स्ट्रेट लाइन है यह यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक हल्की रेखा नजर आएगी जो इस तरह से आपको नीचे की तरफ चलती हुई, जैसे यह ऊपर की जो ब्रांच है जो ऊपर की तरफ मुड़ रही है, यह हार्ट लाइन की तरह एक्ट करेगी, और यह रेखा यहाँ पर माइंड लाइन की तरह एक्ट करेगी जो थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव इंडिकेट कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी नेटिव को हो सकता है। थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो एक लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। कुछ जगह से स्ट्रेस नजर आ रहा है, लेकिन एक लंबी जीवन रेखा होने की वजह से नेटिव की एज लंबी रहेगी। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई 70 से लेकर 75 के बीच की एज रहने की संभावनाओं को इंडिकेट करती हुई, यहाँ से कुछ ऐसी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस इनके जीवन में दिलवाने में यह रेखाएं हेल्प करेंगी। जीवन में मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की इनकी हथेली में इनकी जीवन रेखा के इन प्रोग्रेस ऑफशूट्स की वजह से नजर आ रही है। यहाँ पर एक मंगल रेखा मौजूद है। यह रेखा, जिसको मंगल की मार्स लाइन कहा जाता है, इस रेखा का होना नेटिव को थोड़ा एग्रेसिव नेचर का बनाता है। लेकिन साथ ही साथ यह रेखा जब यहाँ पर मौजूद होती है तो नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब जरूर होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, इनका शुक्र पर्वत जो वीनस का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, इस तरह का वीनस माउंट जिन लोगों की हथेली में होता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी आड़ी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और मैरिज और लव रिलेशनशिप में भी थोड़ी दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रेखाएं मौजूद हैं। कुछ ऐसी हल्की छोटी छोटी आड़ी रेखाएं आपको इनके मून माउंट के ऊपर नजर आएंगी, और उसके अलावा कुछ सीधी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना यात्राओं को इंडिकेट करता है। जो ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नेटिव के जीवन में बेचैनी और एंग्जाइटी को भी इंडिकेट करती हैं। इनके केतु माउंट के ऊपर फिश का सिंबल बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह की रेखाओं से जीवन रेखा के अंत में एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आ रही है, और ऐसा चिन्ह जिन लोगों की थैली पे बन जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, या शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। और लंबी दूरी की यात्राएं करने का, फॉरेन ट्रेवल्स का मौका भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।